अच्छा आजाद जी, ये बताइए कि अभी नया संसद भवन पर कोहराम मचा हुआ है, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है और सत्ता पक्ष बोल रहा है कि कांग्रेस ये विपक्ष को हर बातों पर राजनीति नहीं करना चाहिए। इसमें आपको क्या लगता है कि एक दलित आदिवासी राष्ट्रपति को अपमानित नहीं किया गया है? ये जो उनको नहीं बुला करके उनको निमंत्रण नहीं देना या उनके द्वारा उद्घाटन नहीं कराना, क्या इससे इस गरिमा को अपमानित नहीं किया गया है? आपको हम बता देंगे ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे याद रखिएगा कि एकमात्र चेहरा को प्रोजेक्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा फोकस, पूरा इनका जो पिक्चर है ना वो सिर्फ एक व्यक्ति पर जाके टिक जाती है। याद कीजिए इससे पहले कि जब भी कोई भी मंत्री का कोई भी विभाग का जब उद्घाटन होता था तो वो उस विभाग के मंत्री मौजूद तो रहते थे, लेकिन वो उद्घाटनकर्ता जो थे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। यानी मोदी जी का पोस्टर हर जगह पर नजर आना चाहिए। उस वक्त में जो मंत्री जो होते हैं, उनके जो कैबिनेट के जो मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर की मैं बात करता हूँ, आपने सुना नहीं होगा, बहुत कम मात्रा में देखे होंगे कि किदा कुछ छोटा मोटा चीज़ में हो गए। बड़े प्रोजेक्ट के जब भी कोई बात आता था तो नरेंद्र मोदी जी नज़र आते हैं और उसका उद्घाटन हो या जो कुछ भी वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी आते थे, उनका चेहरा चमकता था और वो पूरा अखबार का मीडिया में उसका सुर्खियाँ बचता था। उस वक्त का बात को देख लीजिए। अभी आप वंदे भारत को ट्रेन को देख लीजिए। वंदे भारत ट्रेन का कई बार उसको जो है ना हरी झंडी दिखा के रवानगी की गई और हर बार हरी झंडी दिखाने वाले भारत के प्रधानमंत्री। रेल एक बार अगर वंदे भारत का कहीं उद्घाटन हो गया, बावजूद हर समय में सुर्खियों में बने रहना है और हर समय में उनका फोटो चमकना चाहिए। वन मैन शो कि भारतीय जनता पार्टी बनकर रहे। अगर कोई दूसरा चेहरा अगर नजर आएगा तो अमित शाह जी का चेहरा नजर आएगा। इससे किसी को इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यवस्थाएं बनी जाती है और आप कह रहे हैं कि ये जो इतने बड़ा संसद भवन का जो निर्माण है, जिसको निर्माण से लेकर कई कयास लगाए गए, कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए और इतने बड़े प्रोजेक्ट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना फोटो नहीं खिंचाए, ये हो नहीं सकता। इसके लिए कोई भी है। और रहा बात तो आप तो उद्घाटन के बाद छोड़िए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को निमंत्रण तक नहीं दिया गया, तो आप इतने बड़ा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। अच्छा, लोकतांत्रिक एक बात आप बतलाए कि राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है, चाहे नहीं बुलाए हैं। आज यदि का शिवसेना का सामना में एक आया है, लेख आया है कि उसमें सवाल उठाया गया है कि भाई संजय राउत जी सवाल भी उठाए हैं कि अडवाणी जी क्या थे, अडवाणी जी में कौन पटो जा रहा था कि उनको भी निमंत्रण दिया गया है कि नहीं दिया गया है, इस पर भी कयास लगाया जा रहा है। देखिए, इसमें बात राजनीति की हो तो राजनीति है। मैं आपको प्रोटोकॉल को और संविधान के दृष्टिकोण से कुछ बातें बताना चाह रहा था। किसी का ठीक है, सामना ने अपने बात को रखा कि अडवाणी जी को नहीं रखा गया, ये तो किसी हाल में नहीं होगा कि उनको पूछ लिया जाए। आज कोमा में है, आज राजनीतिक कोमा में है वो अडवाणी जी, और एक समय था जो उनका पैर छूटे आशीर्वाद लेके आगे बढ़ने की कसमें नरेंद्र मोदी जी खाते थे और सर्वविदित है, लोग देखें। हटा रहे थे अटल जी। समय में उनको मार्गदर्शन मंडली का अध्यक्ष बनाया गया है। अब वो कहाँ, उम्र काफ़ी हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो स्वस्थ हैं और अपनी बातों को कहीं पर कह भी देते हैं और यदा कदा कह भी देते हैं। लेकिन अभी हम बात चल रहा था कि संविधान के सबसे बड़ा मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, निश्चित तौर पर उस जगह पे और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का नहीं होना अपने आप में एक बड़ा शर्मनाक घटना के रूप में हम इसको देखते हैं। किसी हाल में इसको नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जनता की आवाज़ को और जनता के फैसले जो है, उसके भविष्य का फैसला जो है उस संसद के द्वारा तय होता है। हमारे दोनों सदनों के बीच में ये तय होता है कि भारत का भविष्य कैसा हो। उस जगह निर्माण, जो जगह पर निर्माण होता है, उस जगह का निर्माण का जब बुनियाद रखा जा रहा है, उस वक्त तो प्रधानमंत्री रख दिए। जब निर्माण पूरा हो गया तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का नहीं रहना अपने आप में एक शर्मनाक बात है, इससे किसी को इनकार नहीं। रही बात कि किसी हाल में, मैंने कहा ना, किसी हाल में प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचाना नहीं छोड़ेंगे। आप याद कीजिए, 5 किलो अनाज देने में 20 किलो का थैले का इस्तेमाल चाहिए, क्योंकि पोस्टर में 5 किलो अनाज में अगर 6 किलो का अगर पोस्टर दिया जाता तो उनका फोटो छोटा आता। उनका पोस्टर बड़ा करने के लिए 5 किलो अनाज में 20 किलो थैले का इस्तेमाल चाहिए। आप समझ लीजिए उसको। आप कहीं चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप
जब अगर विदेश यात्रा करते हैं तो गोदी मीडिया 3 दिन पहले उसका बारे में बताता है और 3 दिन बाद तक विश्लेषण करता है। अभी अब बातचीत हो रही थी कि एक देश, छोटा सा देश में, तो उसके बारे में बड़ा दिलचस्प एक बात बताते चलते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने एक बात कही कि इनकी लोकप्रियता ये घट गई है कि ये अब 2 राज्यों में सीमित होने वाला है, एक राज्य उत्तर प्रदेश और दूसरा है गुजरात। और यदा कदा ये नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे राज्यों में सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इस छोटे राज्य में सिमटने का ही वजह है कि वहाँ भी विदेश में जो छोटे देशों में इनके पूछ हो रहे हैं, क्योंकि जो डंका बजने की जो बात है, ये तो वो डंका तो फटता हुआ पूछ हो रही है या वहां से लोकप्रियता खरीदी जा रही है? आप जो भी कहना है, अगर छोटा सा देश में अगर कोई भी देश का, इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसका कुछ तो शर्म बचा होगा और एक परंपरा को दिखलाया जा रहा है।